हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में एक बड़ा नोटिफिकेशन का बात करने वाले हैं जिसमें 11,098 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसके फॉर्म भरने की तिथि जो है वो 27/9/2023 से चालू हो जाएगा। तो क्या है फॉर्म, किस पोस्ट का वैकेंसी के किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, किस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सभी कुछ के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर ऐसा ही वीडियो के लिए अपडेट आपको हमेशा चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। अब चलिए इस नोटिफिकेशन का हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं और आगे का बात वहीं से करते हैं। ये हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये जो वैकेंसी आउट हुआ है ये वैकेंसी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार गवर्नमेंट के तरफ से ये वैकेंसी आउट हुआ है। और इसमें खास बात यह है कि आप किसी भी स्टेट से हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्या सब चीज़ है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन आप किसी भी स्टेट से हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आवेदन प्रारंभ करने ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 27/9/2023 है और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 11/11/2023 रहेगा। इसमें विषयवार थी किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुआ है। और अगर योग्यता का बात करते हैं तो अगर आप सिर्फ 12th पास है तो इस वैकेंसी के लिए, किसी भी पोस्ट की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और तो 12th पास तो सभी होंगे, तो योग्यता में तो कोई भी छटने वाला बात नहीं है। यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी कितना कितना वैकेंसी है सभी दिया गया है। किसी किसी पोस्ट में टाइपिंग मांगा गया है, लेकिन सभी पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। तो ये सभी पोस्ट का वैकेंसी दिया गया है। ये एक लिपिक मतलब क्लर्क लेवल पोस्ट का वैकेंसी है और इसमें सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है और सभी फैसिलिटी मिलती है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप सैलरी के लिए भी मतलब इस जॉब का नाम ही है कि मतलब इस जॉब में आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो उस में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। किसी भी स्टेट से हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ सभी पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी आउट हुआ है तो वो सभी दिया गया है। तो आप अगर इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी तो उतना टाइम नहीं है कि हर एक पोस्ट के लिए हम आपको सभी कुछ के बारे में बताएं। सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं आपको कि इस पोस्ट के लिए इतना इतना वैकेंसी आया हुआ है। और इसी को अगर आप टोटल करते हैं तो 11,098 पोस्ट का टोटल वैकेंसी आउट हुआ है। इसके लिए आवेदन आप वही 27/9 से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इसका एग्ज़ाम पैटर्न और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एप्लीकेशन चार्ज है, वो सब चीज़ दिया गया है। तो अब चलिए नीचे हम आपको सभी कुछ के बारे में दिखा देते हैं। तो सबसे पहले अनारक्षित वर्ग के लिए, मतलब अनारक्षित वर्ग जो जनरल कैटेगरी के मेल होंगे उनके लिए आयु सीमा दिया गया है वो 37 वर्ष है। उसके बाद अनारक्षित वर्ग की महिला है अगर, तो उनके लिए 40 वर्ष है। और फिर आगे अगर किसी और कैटेगरी से है तो अब आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। लेकिन हम जनरली बात किए कि अगर आप अनारक्षित पुरुष हैं मतलब जनरल कैटेगरी में है और मेल है तो आपको 37 ईयर्स इसका एज लिमिट दिया गया है। 37 ईयर से आप ज़्यादा के नहीं होना चाहिए। और अगर आप अनारक्षित में फीमेल है, महिला है, तो आप 40 वर्ष तक के लिए, आप 40 वर्ष तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा उम्र सीमा। और किसी कैटेगरी से होंगे तो इसके लिए आपको और अलग से छूट मिल जाएगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क पर आते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना है। तो सामान्य वर्ग के लिए आपको 540 रुपया, और चाहे पुरुष हो महिला हो 540 रुपया, और सभी कैटेगरी के लिए अदर के लिए 135 रुपया दिया गया है। तो अनारक्षित के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए 135 रुपया। तो लगभग 540 रुपया आपको एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। अब चलिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है किसी भी एप्लीकेशन में कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या चीज़ है। तो हम क्या बोले कि आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको थोड़ा सा, तो अगर सभी पोस्ट का जो पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में एक खास बात है कि इसका लेवल उतना नहीं रहेगा जितना आपको हर एक नॉर्मल एसएससी या नॉर्मल किसी क्लर्क के बैंक के क्लर्क में लेवल जो देखने के लिए मिलता है उस लेवल का इसका एग्ज़ाम नहीं होता है। तो लेकिन इसमें पूछा क्या जाता है, तो इसमें पूछा क्या जाता है तो
वो दिया गया है कि इसमें आपको समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इतना आपको पढ़ना ही पड़ता होगा। आप रीजनिंग दोनों में पढ़ते हैं, समान विज्ञान सिर्फ अलग है, और दोनों में करंट अफेयर्स भी पढ़ते होंगे आपको। तो नॉर्मल समान अध्ययन, समान विज्ञान आपको अलग से देखना पड़ेगा। गणित भी आप पढ़ते हैं, मतलब क्वांट जिसको बोलते हैं, और उसके बाद रीजनिंग भी आप लोग पढ़ते हैं। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपको उसमें हर एक सिलेबस, हर एक चीज़ आना चाहिए। जितना आ रहा है आप अगर उसी में अच्छा करते हैं तो आप आराम से इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाइएगा। तो मेरा मानना है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस फॉर्म को आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। ना ही ज़्यादा एप्लीकेशन फी है और ना ही ज़्यादा सिलेबस है। तो आप अगर किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, तो आप इस फॉर्म को भर करके और अपना एक सीट सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी खासी एक बड़ी वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ पे नीचे सभी कुछ के बारे में क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाएगा, मतलब समान विज्ञान में क्या चीज़ पूछा जाएगा, समान अध्ययन में क्या चीज़ पूछा जाएगा, ये चीज़ दिया गया है। और उसके बाद समान वर्ग में कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो सब भी चीज़ दिया गया है। 40%, 36.5%, तो ये सब चीज़ दिया गया है। बाकी हम मोटा मोटा आपको सभी कुछ के बारे में बता दिए। तब पर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तब पर भी पूछ सकते हैं। अदर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है, तो प्रिपरेशन के दौरान भी कुछ भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं, हम सभी का कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।